A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 ईमानदारी का फल पढ़ेंगे। ओपन पेज नंबर 70। एक गांव था। उस गांव के चारों ओर खेत थे। खेतों के उस पार घना जंगल था। जंगल के बीच से होकर एक नदी बहती थी। इसी गांव में रामदीन नाम का एक लकड़हारा भी रहता था। वह था तो गरीब, लेकिन हमेशा ईमानदारी और परिश्रम से काम करता था। एक दिन रामदीन लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। रामदीन कभी भी पेड़ की हरी टहनियों को नहीं काटा करता था। सूखी टहनियों वाले पेड़ों को खोजता हुआ वह नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे पर एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। सूखे पेड़ को देखकर रामदीन बहुत खुश हुआ। अपनी कुल्हाड़ी लेकर वह झटपट पेड़ पर चढ़ गया और जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा। उसे चिंता हो रही थी कि अगर वह शाम होने से पहले शहर नहीं पहुंचा तो उसकी लकड़ियां नहीं बिकेंगी। वह अपने बच्चों के लिए आटा दाल भी नहीं खरीद पाएगा। उसे और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। यही सोचते सोचते वह बड़ी तेजी से कुल्हाड़ी चलाने लगा। इसी जल्दी में कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई। छपाक की आवाज के साथ रामदीन की कुल्हाड़ी नदी के पानी में गायब हो गई। रामदीन पेड़ से नीचे उतर आया। रामदीन को तैरना नहीं आता था। वह नदी के घुटनों घुटनों पानी तक तो गया, लेकिन आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। कुल्हाड़ी गहरे पानी में गिरी थी। निराश होकर रामदीन नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। रामदीन की रुलाई जल देवता ने सुन ली। जल देवता को रामदीन की रोनी सूरत पर दया आ गई। उन्होंने जल से बाहर आकर पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? रामदीन ने रोते रोते कहा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। रामदीन की कहानी सुनकर जल देवता ने नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर जल से बाहर निकले और पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामदीन बोला, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है। यह सुनकर जल देवता ने पुनः डुबकी लगाई। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने रामदीन से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामदीन ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं। चांदी की कुल्हाड़ी तो किसी अमीर आदमी की ही हो सकती है। जल देवता ने एक बार फिर पानी में डुबकी लगाई। इस बार जब वह पानी से बाहर आए तो उनके हाथ में रामदीन की कुल्हाड़ी थी। अपनी कुल्हाड़ी को देखकर रामदीन खुशी से उछल पड़ा। उसने लपक कर अपनी कुल्हाड़ी जल देवता के हाथों से ले ली। वह जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और लकड़ियां काटने लगा। जल देवता ने रामदीन को पेड़ से नीचे उतारा और कहा, रामदीन, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी गरीबी के दिन खत्म हो गए। यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। अब तुम घर जाओ और सुख से रहो। रामदीन ने जल देवता को प्रणाम किया और उनसे कुल्हाड़ी लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां बेचकर वह अमीर बन गए थे और ठाट बाट से रहने लगे थे। रामदीन की कहानी उसके पड़ोसी मंगल राम को भी पता चल गई। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी के लालच में वह भी नदी के किनारे वाले पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। उसने जानबूझकर अपनी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी। जल देवता मंगल राम के मन की बात समझ गए थे। उन्होंने मंगल राम को उसके लालच की सजा देने की बात पहले ही सोच ली थी। वह तत्काल सोने की कुल्हाड़ी लेकर जल के बाहर निकले। सोने की कुल्हाड़ी देखते ही मंगल राम बोल पड़ा, यह तो मेरी कुल्हाड़ी है, यही तो पानी में गिरी थी। जल देवता ने कहा, अरे दुष्ट लालची, तेरी सारी जिंदगी गरीबी में ही बीतेगी। इतना कहकर जल देवता ने जल में डुबकी लगा दी और वह फिर बाहर नहीं निकले। और मंगल राम सोने की कुल्हाड़ी की लालच में अपनी लोहे की कुल्हाड़ी से भी हाथ धो बैठा। यहाँ आपका पाठ समाप्त हुआ। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली?
जी, कि हमें हमेशा अपना जीवन ईमानदारी पूर्वक जीना चाहिए। अगर हम लालच करते हैं तो क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास है हम उसे भी खो देते हैं। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। Here your lesson is completed. Thank you.